ये जो समय देश का है ये फिर से नहीं आएगा। ये 2024 का जो लोकसभा चुनाव है ये एक प्रकार से ऐतिहासिक चुनाव है। ये चुनाव डिसाइड करेगा कि हमारा संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमको दिया और सब लोगों ने मिल के इस संविधान को बनाया, ये चुनाव के बाद वैसे ये संविधान रहेगा नहीं रहेगा, और रहेगा तो किस शेप में रहेगा, किस पोजीशन में रहेगा। क्योंकि बीजेपी ने तो एक माइंड मेकअप कर लिया है कि उनको 400 पार जाना है। अब वो 400 पार कैसे जाएंगे, किसके सहारे जाएंगे, ये तो किसी को समझ नहीं आ रहा है। पता नहीं, हो सकता उनको ईवीएम में ज़्यादा भरोसा हो, हम लोग को तो ईवीएम में बिल्कुल भरोसा नहीं है। मगर वो कहते हैं हम 400 पार होंगे, और जिस तरह से वो 400 पार होंगे उनके कई एमपीज़ ने बोलना चालू कर दिया है कि हम तो संविधान बदलेंगे। वैसे ही हम देख रहे हैं कि इस वक्त संवैधानिक जो इंस्टीट्यूशंस अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। देखिए 2 दिन पहले मोदी जी ने कितने अपशब्द बोले थे जातियों के बारे में, भारतीयों के बारे में, महिलाओं के बारे में, मंगलसूत्र के बारे में, हिंदू मुसलमान दुनिया भर के। इससे बहुत छोटी छोटी बातों पे इलेक्शन कमीशन कॉग्निजेंस लेके नोटिस दे देता है। 2 दिन हो गए मोदी जी को कोई नोटिस गया है? पूरा विपक्षी दल उनके पास इलेक्शन कमीशन के पास जा चुका है, और जाने की भी जरूरत थी क्या? प्रधानमंत्री क्या बोल रहा था, विश्व सुन रहा था। फॉरेन कंट्रीज के न्यूज़ में आ रहा है ये सब बातें, और हमारे इलेक्शन कमीशन को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अगर यही मोदी जी की मानसिकता है भारत को उस तरफ ले जाने की, तो माफ़ करिएगा, हम उसको साथ देने के तैयार नहीं हैं। हम नहीं चाहते कि भारत का संविधान हटे। हम नहीं चाहते जो व्यवस्था इस संविधान ने दी है, जो फ्रीडम प्रेस को दी है, जो फ्रीडम नागरिकों को दी है, जो फ्रीडम मतदाताओं को दी है, जो आपको घूमने फिरने, पार्टी बनाने, डिबेट करने की फ्रीडम दी है। अगर ये सब फ्रीडम खत्म हो जाएगी तो ये भारत नहीं रहेगा। और जो भारत अगर भारत नहीं रहेगा तो क्या ये बीजेपी का भारत रहेगा? हम बीजेपी के भारत को नहीं स्वीकार करते, हम तो पूरे देश के भारत को स्वीकार करते हैं। और इसीलिए ये जो चुनाव है हमारे लिए बहुत ही अहम चुनाव है। हम चाहते हैं कि इस चुनाव को में हमारी संविधान की सुरक्षा हो, हमारे नागरिकों की सुरक्षा हो, मताधिकार का सुरक्षा हो, और एक प्रकार से ये एक निर्णायक देश का चुनाव है। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, इतने अच्छा मैनिफेस्टो दिया है कांग्रेस पार्टी ने, चाहे वो युवकों के लिए दिया है, चाहे वो श्रमिकों के लिए दिया है, चाहे वो महिलाओं के लिए दिया है, चाहे वो SC ST के लिए दिया हो। हर वर्ग की कांग्रेस पार्टी ने फिक्र की है। कांग्रेस पार्टी ने ये भी बोला है कि हम आरक्षण को यथावत रखेंगे। और मुझे तो याद है, मैं तो महाधिवक्ता था इस स्टेट का। 1993 या 94 में जब पंचायती राज का सिस्टम आया था, ये कांग्रेस लेके आई थी। ये जो ग्राम स्वराज का सिस्टम लाया था, ये कांग्रेस लेके आई थी। क्योंकि वो जो कानून बने थे, उन कानून के बनाने में भी मेरा एक हिस्सा था। फिर उनको कोर्ट कचहरी में बचाने का काम भी मेरा था। तो मेरे को पता है कि कांग्रेस पार्टी ने इस प्रदेश में और देश में ग्राम स्वराज, ट्राइबल्स का प्रोटेक्शन, शेड्यूल कास्ट, OBC के सब लोगों के अधिकारों के लिए कांग्रेस ने बहुत लड़ाई लड़ी है। समय आ गया है कि अब देश को बचाइए, सब जातियों को बचाइए, सब रीजन्स को बचाइए, और नागालैंड जैसी स्थिति मत करिए जहाँ 4 लाख लोगों ने नागालैंड में वोट नहीं दिया। आपको पता है 4 लाख लोगों ने एक कोई जगह है, कल रवीश कुमार जी को मैं सुन रहा था, जहाँ पर एक वोट नहीं पड़ा है। आप सोचो, लोग इतने नाराज़ हैं, मगर इलेक्शन कमीशन को कोई फ़र्क नहीं, मोदी जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मणिपुर के लोग वोट दें ना दें, हम ऐसी व्यवस्था नहीं चाहते। जिनको ये फिक्र ना हो हमारे लोग वोट नहीं दे रहे हैं। अब आप कुछ कहना? आदरणीय, मैं इसको थोड़ा आदरणीय